नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फिर से भिड़ंत होने जा रही है। किस लिए होने जा रही है? योगी आदित्यनाथ जी कोई भी काम करते हैं उत्तर प्रदेश में तो उनकी एक आदत है, हिंदू हितों का ध्यान रखते हैं और इससे हिंदुओं को ही प्रॉब्लम है। कांवड़ यात्रा चल रही है। पिछली बार आपने ड्रामा देखा था नेम प्लेट को लेकर के, जब कहा गया था कि जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी दुकान लगाने वाले हैं, सब लोग अपने दुकान के सामने अपना नाम प्रदर्शित करेंगे। खूब ड्रामा चला। कपिल सिब्बल से लेकर बड़े बड़े वकील खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होना चाहिए, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को अंतरिम आदेश पास करते हुए कह दिया कि भैया ये डिग्निटी के खिलाफ है, किसी का नाम जानना ठीक नहीं है, नेम प्लेट लगाना ठीक नहीं है। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की बात आई, योगी जी ने फिर पैतरा बदला, उस पर लाइसेंसिंग जारी करना शुरू कर दिया। फिर मामला पहुंचा कि नहीं नहीं आप इस एक्ट को सुधारिए, ये करिए वो करिए, फिर ऐसे होगा। भाई 1 महीने की बात है, कांवड़ यात्रा शुद्धता से हो जाए, इस देश में लोग नहीं चाहते। बेसिकली आपको एक बात बताऊं, योगी जी से इतने डरे हुए लोग हैं ना, हिंदुओं में भी लोग डरे हुए हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, और बाकी जिनको डरना चाहिए उत्तर प्रदेश में तो डरे हुए उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, उनके लिए तो कुछ सोचना है ही नहीं। वो तो जिस दिन से आए हैं उसी दिन से डरे हुए हैं। तो अब मामला क्या पहुंच गया? इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक आदेश पारित किया कि चलो भाई नेम प्लेट नहीं लगाओगे, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, लेकिन फिर भी कोई जानना चाहता है अगर, तो अपने नाम को क्यूआर कोड में हाइड करके लगा दो। जो अपनी शुद्धता को बचाए रखना चाहेगा, जो जानना चाहेगा, वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा और उसमें तुम्हारा नाम पता आ जाएगा। अब इसको भी लेकर के सवाल हो गया, इसको भी लेकर के बवाल हो गया और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ गई। और सुप्रीम कोर्ट इतना खलिहर है, इतना फुर्सतिया है कि उसको इस तरीके की याचिका सुनने की बहुत जल्दी रहती है। एक और मजेदार बात बताऊं, एडवेंचर जानते हैं ना, कुछ लोग एडवेंचर करते हैं, कुछ लोग एक्टिविज्म करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि योगी मोदी के खिलाफ कुछ आता रहे ताकि हम लोगों का भी एडवेंचर जारी रहे और हम भी कुछ टिप्पणी कर सके। देखो भैया, योगी आदित्यनाथ को नहीं रोक पाओगे क्योंकि कानून के तहत काम करते हैं। वो बुलडोजर नहीं रोक पाए ना, एकदम गरज रहा है। वो छांगुर बाबा से पूछना उसकी हवेली कैसे तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट में अगर दम है तो रोक करके दिखा दे या सुप्रीम कोर्ट बता दे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, इस हेडिंग के अलावा और कुछ नहीं छपने वाला है। तो आइए थोड़ा सा इस मसले को समझते हैं। 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। एक और मजेदार चीज, विपक्ष भी नहीं चाहता है, ध्यान रखिएगा हिंदुओं इस बात को, कि विपक्ष भी नहीं चाहता है कि कांवड़ यात्रा शुद्ध तरीके से हो, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे भी बड़ा सवाल कि अब क्या कहेंगे जज साहब, क्या कहेंगे जज साहब? इस पे भी अंतरिम रोक लगा देंगे? तो क्या चाहते हैं कि उनको तो कोई भी चीज खाना है तो हलाल खाएंगे, आप में दम नहीं है कि उस पर रोक लगा दो। हलाल का सर्टिफिकेशन जारी होगा, हजारों लाखों रुपए का जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में दम नहीं है कि उसको रोक सके। वो भी तो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी बता करके अपनी चीजों को बेचेंगे। जब हिंदुओं की बारी आएगी तो आइडेंटिटी छिपा करके बेचेंगे। क्यों भाई? किसी को धंधा करना इस देश में तो वो आइडेंटिटी छिपा करके क्यों करेगा, आइडेंटिटी बता करके क्यों नहीं करेगा? अब मान लीजिए कल को मैं सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डालूं, उसके नीचे अपना नाम ना लिखूं और मैं कह दूं कि जज साहब मेरा नाम पढ़ करके बौखला जाएंगे, गलत
फैसला दे देंगे, उल्टा फैसला दे देंगे, सीधा फैसला दे देंगे, तो जज साहब को अच्छा लगेगा? कल के लिए कोई वकील वकालतनामा लगाए सुप्रीम कोर्ट में और अपना नाम न लिखे और यह कह दे कि इससे उस वकील के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वकील का नाम जान जाएंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है कि उसकी जाति क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ उल्टा सीधा फैसला दे देंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मतलब अंदाजा लगा करके देखिएगा। अच्छा, योगी जी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बहुत एकदम पजेसिव रहता है ना? अभी नए वाले चीफ जस्टिस साहब गमई साहब एकदम बताते हैं, देखिए हमने बुलडोजर जस्टिस रोक दिया, हमने बुलडोजर जस्टिस नहीं रुका। सीजीआई साहब बता दीजिए कहां बुलडोजर रोक दिया आपने? कहीं नहीं रोका, आप सिर्फ कहानी बना रहे हैं और आप रोक भी नहीं सकते हैं। 30 दिन एक्सटेंड हो गया, रुका नहीं है। खैर, आते हैं मेरे मुद्दे पे। पिटीशन किसने लगाई है, यह भी समझने वाली बात है। कांवड़ यात्रा पहला इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट यूपी गवर्नमेंट मैंडेट फॉर क्यूआर कोड एट एंट्रीज टू रिवील ऑनर नेम। ठीक, कांवड़ यात्रा होटल ढाबों में क्यूआर कोड का आदेश अल्पसंख्यकों के लिए सही नहीं, योगी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि अल्पसंख्यकों के लिए यह आदेश ठीक नहीं है। भाई साहब, एक काम करिए ना, इस देश में सबकी जाति धर्म हटा दीजिए, सबका, है ना, और वहां पे लिखा करिए क्या, जनरल, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इस तरीके की जो चीजें वो यूज कर दीजिए। अल्पसंख्यकों के लिए सही नहीं है। पिटीशन में लिखा गया अल्पसंख्यक इस देश में तो सिखों को भी कहा जाता है, अल्पसंख्यक तो इस देश में जैनियों को भी कहा जाता है। साफ साफ लिखो ना कि मुसलमानों के लिए सही नहीं है। न पिटीशन में लिखी जाती है, न अखबारों में लिखी जाती है। ये इतना बड़ा धोखा है इस देश में। खैर, योगी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया था इस तरीके से उपायों से भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग हासिल होती है, जिस पर पिछली साल जुलाई में आदेश पारित आदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। कौन सा भेदभाव होता है भाई? टोपी लगा के नमाज पढ़ते हैं, रोड पे निकलते हैं, भेदभाव नहीं होता? दाढ़ी बढ़ाते हैं, भेदभाव नहीं होता? अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, भेदभाव नहीं होता? यही भेदभाव होगा जब 1 महीने की यात्रा में शुद्धता की बात कर दी जाए एक पर्टिकुलर रूट पे, तो भेदभाव हो गया है। हर चीज में भेदभाव, बुलडोजर चल रहा है, भेदभाव हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे चल रहा है, सबको। अरे भाई, जो गड़बड़ कर रहा है सब पे चल रहा है। समस्या क्या है? समस्या यह नहीं है, समस्या इस देश में हिंदुओं को हिंदुओं से है। और आप सोचिएगा इस पिटीशन को कौन डाला है? उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर स्थित रेस्टोरेंट पर क्यूआर कोड लगाने को कहा गया है, जिसे स्कैन करने पर दुकान मालिकों के नाम का पता लगाया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा, ये कौन है? अल्पसंख्यक है? नहीं है। ये मुसलमान है? नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के हैं? नहीं है। ये उत्तराखंड के हैं? नहीं है। ये प्रोफेसर हैं, दिल्ली में रहने वाले, ये बिहार के हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। इसलिए मैं कहता ना, हिंदू हिंदुओं की जड़ खोदता है, अदरवाइज किसी की हैसियत है कि बोल दे? किसी की हैसियत नहीं है। और दूसरे कौन है? एक कार्यकर्ता है जिनका नाम है आकार पटेल। ये पटेल साहब कौन है? ये भी हिंदू हैं। इन दोनों लोगों को मुसलमानों की बहुत चिंता है। मुसलमान नहीं गया अभी, ध्यान रखिएगा, कोर्ट इस मसले पे। ये लोग पहले पहुंच गए एक्टिविज्म करने के लिए। कह रहे हैं कि जो 22 जुलाई 2024 को आदेश दिया गया था रोक लगाने की, नेम प्लेट वाला, उसको बढ़ा करके, मतलब
उस आदेश को बढ़ा करके 26 जुलाई 2025 2024 को, इसमें 2 आदेश आया था, उसको मैं समझा दूंगा। इनके कहने का मतलब है कि जो 22 जुलाई 2024 को रोक का आदेश दिया गया था, उस आदेश की अवहेलना कर रही है योगी सरकार क्यूआर कोड के जरिए। अच्छा, आपने पढ़ लिया नाम ना, अपूर्वा झा और ये लोग हैं। अब आपको बताता हूं वकील कौन है। वकील हैं इसमें अंकित चौबे जी, एक पटेल साहब, एक झा साहब, एक चौबे जी। ये लोग मिलकर के कह रहे हैं कि योगी सरकार अल्पसंख्यकों पे बहुत जुल्म कर रही है साहब, रोक लगा दो। लेकिन इसमें किसी व्यक्ति ने कई लाख कांवड़ यात्रियों के शुद्धता के ऊपर एक बात भी नहीं कही, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे नहीं सुनता है। अरे सुंदरेशन साहब की बेंच में गया है जो जस्टिस है, और एनके सिंह है, जस्टिस एनके सिंह और सुंदरेशन जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, इन 2 लोगों की बेंच में गया। 15 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी, 15 जुलाई को। मतलब इतना डिस्परेट रहते हैं लोग। वैसे तो इनके पास 87-88 हजार केसेस हैं जिसको निपटाने में इनके पास टाइम नहीं रहता है, दुनिया भर की बातें, बड़ा वर्कलोड रहता है। लेकिन इस तरीके का मामला जाता है, तुरंत एकदम लपक लो। क्यों नहीं बोले कि हाईकोर्ट जाओ? क्यों नहीं बोला गया कि इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जाओ? ना, हम सुनेंगे जी, हम यहां बैठे हुए ना, योगी ऐसे कर रहे हैं, रुको रुको, हम रोकते हैं। क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोगों के बात पता चल गई है कि भविष्य में यही प्रधानमंत्री बनने वाला है, और इसको उलझा करके रखो। इसको उलझा करके नहीं रखोगे तो प्रधानमंत्री बन जाएगा तो पता नहीं है फिर क्या क्या करेगा। ये डर है योगी जी से, और योगी जी निशाने पे एकदम तीर लगाते हैं, जबरदस्त वाला। अब इसका दूसरा पहलू सोचिएगा भाई, हिंदुओं का त्योहार है, कांवड़ियों की मांग है कि हमारे शुद्धता का ध्यान रखा जाए, तो उनका मानवाधिकार कहां चला गया? उनका रिलीजियस प्रैक्टिस कहां चली गई? उनकी धार्मिक प्रैक्टिस कहां चली गई? उनका धर्म कहां चला गया? उनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है, उनकी कोई शुद्धता नहीं है। ये ड्रामा रचा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बैठ करके सुनेगा इस तरीके के पिटिशंस। सुप्रीम कोर्ट याद रखे कि हजारों पिटिशन फिर पढ़ने लगेंगे इस तरीके के, हर चीज पे पड़ेगी फिर, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको रोक नहीं पाएगा। कितने लोगों को लौटाएंगे? योगी जी से पर्सनल जलन है तो क्यों नहीं एक आदेश पास कर देते कि योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश के। 143 में जाइए, एक आदेश निकाल दीजिए, आपके पास पावर तो है 143 में कानून बनाने का, जहां कानून में गैप है, कर दीजिए, काम ही खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट गजब गजब, राष्ट्रपति इतने दिन में काम करे, वो इतने दिन में काम करे, और आप लोग कभी टाइम से काम मत करो। और आपसे कोई सवाल पूछ ले, आपसे कोई चीज पूछ ले, तो तुमने कैसे पूछ दिया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दो इनके ऊपर। वही 25, 20, 25, 30, 40 वकीलों के इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट की सारी हेयरिंग चलती है, जितनी भी पिटीशन पीआईएल जितनी भी पड़ती है सब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि एक से एक विद्वान वकील पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, है? इस देश में एक से एक वकील पड़े हुए हैं, इंटरटेन ही नहीं करता सुप्रीम कोर्ट। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है इस देश के अंदर। अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश का बहुसंख्यक इस चीज को कब तक बर्दाश्त करेगा, और क्यों करेगा? चलिए सामान्य दिन में 11 महीने छोड़ दीजिए, हमारे धार्मिक चीजों में भी अगर कुछ अच्छी चीजें हो रही है तो आपको समस्या है। कोई कह रहा है फूल से समस्या है, कोई कह रहा है कि रोड पे ब्लॉक कर दिया, कोई कह रहा है कुछ कर दिया, कोई कह रहा है कुछ कर दिया। एकदम मतलब क्या बना दिया है आपने, क्या समझ रहे हैं आप लोग देश को? आप भी अपना विचार इस पे रखिएगा, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा।
अगर एनालिसिस और कंटेंट्स आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस चैनल को डोनेट करते रहिएगा, कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। सनातनियों की आवाज उठती रहेगी, राष्ट्र की आवाज यहां से उठती रहेगी। वीडियो चाहे यूट्यूब कितना भी सेपरेट कर दे, चाहे चले या चाहे ना चले, आप लोगों पे भरोसा है। तो डोनेट कंट्रीब्यूट करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।